वेलकम। इट्स थर्सडे अगेन 9 PM और एक बार फिर से हम जुड़े हैं बिजनेस सक्सेस एंड ग्रोथ सीरीज़ में। और काफ़ी मज़ेदार रहते हैं ये सेशन, क्योंकि बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है। नॉर्मली इतना टाइम लग नहीं पाता बात करने का, बट इन सेशंस में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। तो फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं। और वेलकम। हर हफ्ते नया टॉपिक रिलेटेड टू बिज़नेस, हर हफ्ते नई बातें रिलेटेड टू बिज़नेस, किस तरह बिज़नेस को हम बढ़िया बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, ग्रोथ अटेन कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद सिर्फ बिज़नेस तक ही नहीं, खुद को कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, मनी को मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें, वेलकम मैम। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि कितना हम एक ओवरऑल अपने को डेवलप करते हैं। तो आज का जो सेशन है, पिछले कुछ टाइम से हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग पे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बिज़नेस के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली सेल्स प्रोसेस के बारे में ही है, कि अंडरस्टैंडिंग सेल्स प्रोसेस, एक सेल्स प्रोसेस क्या है, किस तरह वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम समझेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अभिनव राज कौंडल है। मैं फाउंडर हूं अमेल्सियस का। हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो 2010 से क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है, और हमारा एक ही गोल रहता है कि क्लाइंट को एक हाई आरओआई दें। हम ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी के पैरामीटर्स पे काम करते हैं। कोशिश यही होती है कि बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्लाइंट की उनको दें। तो सेल्स एंड मार्केटिंग 2010 से हम लोग कर रहे हैं। बिज़नेस को लेके कई सारी चीज़ें सीखी हैं, गलतियां की हैं, वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। और बहुत जिसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं, बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, केस स्टडीज़ शेयर करते हैं, तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा आता है। तो आज का सेल्स प्रोसेस का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना, आज की डेट में अगर एक मैं बात बोलूँ कि कॉन्टैक्ट इज़ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप राइट कॉन्टैक्ट अपने बिजनेस में लेके आते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमें डायरेक्ट सेल नहीं करनी है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग पे चलना है। तो यहाँ पे एक फनल रहती है, इस तरह आप देखेंगे ऊपर से काफ़ी उसमें ज़्यादा स्टफ़ रहता है, धीरे धीरे जाके नैरो होती जाती है। तो सबसे पहली जो चीज़ रहती है सेल्स फनल में, वो आती है कि आपको लीड्स का इनपुट आ जाता है। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको लीड जनरेशन करती है, एंड सेल्स का काम रहता है कि रेवेन्यू जनरेशन करना। तो जब एक बार आपके पास लीड आ गई, तो वहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना है, वही आज हम बात करेंगे। किस तरह प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, फिर किस तरह प्रिपरेशन रहती है, ये सारी ही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से, और हाँ, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन कीजिए। बाकी जितने मेरे पास डीएम में क्वेश्चन आए थे वो ज़रूर मैं आज अपनी टॉपिक में उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। जी, तो लेट्स बिगिन। मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। अब लीड्स बेसिकली क्या है? वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नेवर कम अगेन, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो लीड्स वही चीज़ है। लीड्स आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर लेते हो तो आपकी सेल जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो लीड्स आर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। उसके बाद आपके पास लीड आ गई, फिर आप एक सेल्स कॉल करते हैं। ठीक है, अब सेल्स कॉल क्या है? यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, हम एक कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लीड आई, एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने वो सेल्स कॉल किस तरीके से की, वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके का आपका कनेक्शन बनेगा। एक होता है कि आपने सीधा ही हम ये चीज़ बेच रहे हैं, लोगे, सामने वाला कहेगा नहीं लेंगे, तो वो रिलेशन वहीं ख़त्म। एक होता है कि आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, आप उनको कुछ अपनी जो 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 भी आपका निश है उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म कि ठीक है सर, पहले
बातचीत करने से पहले पूछें कि सर आप अभी बिज़ी हैं, मुझे कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में या इस सर्विस के बारे में आपसे बात करनी थी। तो सामने वाले को जो भी अप्रोप्रिएट टाइम लगेगा तब आप वो बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि हम लोग रेगुलर फॉलो अप लेते ही नहीं हैं। ये जो इशू है ये बहुत तगड़ा है। फॉलो अप क्या है बेसिकली, इसमें आपकी टाइमिंग मैटर करती है कि क्या आप सही टाइम पे जो एक डिसाइडेड टाइम हुआ है या कितनी बार फॉलो अप होना है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कन्वर्जन है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स हट जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक लंबा फॉलो अप रखते हैं, ठीक है। 2-3 कॉल्स के बाद लोग बंद कर देते हैं, बट कई बार ट्रस्ट मी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं 7 या 8 या 10 फॉलोअप्स में जाके भी कन्वर्ट होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेल जो है ये कॉन्टीन्यूस चीज़ है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने सेल कर दी और उसके बाद हम फ्री हो गए कि बस अब हमें सेल नहीं करनी। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हमें कॉन्टीन्यूसली सेल करनी ही रहती है। तो देखिए बेसिकली यही चीज़ है कि जो चीज़ भी हम डिस्कशन करते हैं ये थ्योरी पार्ट है। जितना आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं अपनी लर्निंग से बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने वालों के लिए हमेशा एक थ्योरी रहेगी। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर जो भी चैलेंजेस आते हैं आप मुझसे डीएम कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि मेरा गोल यही है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उसको हम लोग करें। राइडर अके ज्वाइंड, वेलकम। अच्छा लगता है नए नए लोग जुड़ते हैं। इसी तरह जो चीज़ मैं अभी बोल रहा था कि कनेक्शन बनते हैं, तो ये कनेक्शन यही चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि हमारा सेशन कोशिश यही रहती है कि 30 मिनट्स का रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो। डे बाय डे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको शुरू 1 आवर से हुए थे, देन 40 मिनट्स एंड नाउ 30 मिनट्स, कि हाँ 30 मिनट्स में जितना हम आपको मैक्सिमम कंटेंट दे सकें वही चीज़ करें। तो उसके बाद अब समझते हैं कि सेल्स प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई लाइव आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। प्लीज़ आप लाइव आके भी अपने पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल सारी चीज़ें सही जा रही हैं, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा। ठीक है, अब हम आते हैं सेल्स में और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोस्पेक्टिंग। ये क्या होता है कि फ़िल्टर लगाना कि आपका जो असली का पोटेंशियल क्लाइंटेज है वो कौन सा है। आपने एक बार वो पहचान लिया, उससे अगला स्टेप आता है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या आता है कि आप उस क्लाइंटेज के बारे में स्टडी करते हैं कि आपके क्लाइंट्स को क्या अच्छा लगता है, किस तरह का लाइफस्टाइल है उनका, क्या चीज़ें करते हैं वो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने स्टडी किया, देन यू अप्रोच देम। ठीक है, आप जो भी आपकी ऑफ़र है, मे बी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, मे बी कॉलिंग के थ्रू, आप उनको अप्रोच करते हैं। देन वहाँ से जो भी रिवर्ट आता है, मे बी लीड जनरेट होगी आपके फेसबुक के फॉर्म पे, या कोई भी आपने चीज़ की हुई है, मे बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड समबडी फिल्ड अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे मैटर करता है टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम टैप बोलते हैं, कि वो कितना है आपका। अगर इफ़ यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम टू रिप्लाई टू योर पोटेंशियल लीड तो वो कन्वर्जन उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम क्विक हैं, आपके पास मेल आई या आपके पास लीड आई, आपने एक लीस्ट पॉसिबल टाइम में उनको मतलब कांटेक्ट किया, तो वो बहुत फ़ायदा रहता है। क्योंकि जितना लंबा गैप बढ़ता रहेगा उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजिंग द सेल मुश्किल होती रहेगी। और इस चीज़ की बहुत सारी ऑटोमेशन जो है वो अवेलेबल है। हर चीज़ आजकल तो बहुत अच्छे से हो जाती है। देन आप अपने को प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। कि ठीक है लीड तो आ गई, बट कोई हमारा सेल्स डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, कोई हमारी कंपनी प्रोफाइल रेडी नहीं है, कोई हमारे पास मैसेजेस के फॉर्मेट रेडी नहीं है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास क्या चीज़ है जो आपकी कंपनी को एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश करती है। तो मेक श्योर यू हैव अ प्रेजेंटेशन या यू हैव अ प्रॉपर
कंपनी डॉक्यूमेंट्स विद यू, मतलब डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस सेल्स का हो गया, सेल्स पिच होगी, सेल्स के जितने भी मेलर्स हो गए वो रेडी हो। उसके बाद ऑब्जेक्शंस ज़रूर आते हैं, ऐसी कोई भी सेल नहीं होती जिसमें ऑब्जेक्शन ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट हर कस्टमर को रहता है। तो किस तरह ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, इसकी रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी, इनफैक्ट प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है आपकी टीम को। इससे आपकी सेल्स में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप देखिए, आप यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन लीड्स, ठीक है, एंड इफ़ फॉर एग्जांपल यू हैव सेल्स कन्वर्जन रेशियो ऑफ से 30%, और सेल्स ट्रेनिंग के बाद वो 30 का 60% हो जाता है, डबल हो जाता है, तो आप खुद देखो आपका कितना फ़ायदा होगा। सेल्स ट्रेनिंग पे ज़रूर फोकस कीजिए। ऑब्जेक्शंस बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे लोग फिर आपकी टीम के, क्योंकि उनको पता है, उनको एक माइंडसेट अपने कस्टमर का पता है कि हाँ ये चीज़ है, हमारा कस्टमर ये चीज़ पूछेगा, इस तरह रहेगा। उसके बाद क्लोजिंग बहुत मैटर करती है कि टेबल पे जब सेल क्लोज करनी है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कस्टमर, मैं अभी पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, कल मिल के फाइनल करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, बहुत लंबा गैप चला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि क्लोजिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद फॉलोअप अगेन कि चाहे आपकी सेल हुई है नहीं हुई है, आपको एक रेगुलर फॉलोअप रखना पड़ेगा। किसी भी क्लाइंट को हमें इरिटेट नहीं करना, वैल्यू एडिशन दीजिए। आपका प्राइस हमेशा कम लगना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू एडिशन जो आप दे रहे हो, ठीक है। और रिपीट एंड रेफरल तो फिर डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि देविंदर जी, हेलो, वेलकम सर। तो जितना रिपीट एंड रेफरल निकलेगा उतना बिजनेस जो है बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल अनजान आदमी को अपनी सर्विस बेचते हैं, इट टेक्स टाइम, ठीक है, आपका नेगोशिएशन भी रहता है। लेकिन वहीं अगर किसी के रेफरेंस से कोई लीड आई है, दैट मीन्स आपकी जो पॉपुलैरिटी का डंका है वो वहाँ तक पहुँच चुका है, आपके काम की मेहनत की जो तारीफ़ है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको उनको अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, आपको सेल्स क्लोजिंग पे फोकस करना है। तो ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो सेल्स प्रोसेस है, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। बाकी तो ये है कि सेल्स में गोपू भाई वेलकम, कैसे हैं आप? तो सेल्स में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि किस तरह आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह आप एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चलते हैं, किस तरह आप क्लोजिंग करते हैं, किस तरह आप आगे रेफरल्स निकालते हैं। क्योंकि ये होता है, आप एक इंडस्ट्री के एक पर्सन को जब अपने ऑन बोर्ड लेके आते हैं तो उस इंडस्ट्री के बाकी लोग, अगर आपका काम अच्छा है तो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो ये चीज़ है, आपको रेफरेंस भी मिलते हैं, और जिसको कहते हैं रिपीट कस्टमर बहुत मिलता है, कि एक काम कराने आया था, अपग्रेड हो गया, 2 और काम करा लिए। तो ये चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी रहती है, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो वो चीज़ है, हमने मार्केटिंग को समझा। हम एक थोड़ा सा आज रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। मैं ये सारा ना लिखता रहता हूँ। तो हमने बिज़नेस सक्सेस एंड ग्रोथ सीरीज़ शुरू की, कई सारे मेरा ख्याल लाइव सेशंस कर डाले। 7 पिलर्स क्या हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस के, हमने उस पर बात की, ठीक है, जो कि है मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑपरेशंस, R&D एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला सेशन हमारा हुआ जो हमने किया था 7 टिप्स टू ओवरकम बिजनेस फेलियर, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो सफ़र कर रहे हैं, लॉसेस बेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि स्वॉट एनालिसिस करना अपना बहुत ज़रूरी है, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, कस्टमर रिटेंशन पे ध्यान देना है, माइलस्टोन अगर हम सेट कर रहे हैं तो डेडलाइन होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं स्पेंड कर रहे लेकिन इफ़ेक्टिव है। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि हम में से बहुत लोग होप छोड़ जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये टाइम ऐसा है पूरे दिन का कि लिटरली इस टाइम तक ना बॉडी, बिकॉज आजकल मैं लेट उठता हूँ थोड़ा, 5 AM। तो अर्लियर आई यूज्ड टू गेट अप एट 3:30 AM, बट अब 5 बजे उठता हूँ थोड़ा। तो इस टाइम तक एकदम वो हो जाता है। तो ये एनर्जी आपकी तरफ से आती है, बिकॉज
ट्रस्ट मी, सेशन स्किप करना इज़ द ईजीएस्ट वे, बट सेशन में आके जो मज़ा है, क्योंकि बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा कुछ शेयर करने को मिलता है, तो उसका एक अपना अलग ही चार्म है। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हम समय को जिसको कहते हैं समय की बर्बादी को रोक सकते हैं और समय की आबादी को ला सकते हैं। ऑडिट योर टाइम, हम कहाँ टाइम खर्च कर रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। प्लान करना अपने समय को, माइलस्टोन बनाओ डेडलाइन के साथ। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि वो आधा एक घंटा अगर आप जल्दी उठते हो तो आप एक चीज़ देखिए कि 1 घंटा भी अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो महीने में 30 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 30 आवर्स इज़ अ ह्यूज नंबर। दुनिया हिल सकती है 30 आवर्स में, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी वेबसाइट बना देते हो, 30 आवर्स में बन सकती है, जो अलग ही पॉपुलैरिटी के लेवल पे चली जाती है। तो टाइम की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग अपनी जगह सही है, लेकिन फोकस वाले कामों में नहीं चलती। एक चीज़ पकड़ो, अच्छे से ख़त्म करो, फिर अगली चीज़ पे जाओ। 5 मिनट का रूल, जो काम 5 मिनट से कम में कर डालो, उसको लटकाओ मत। और कैलेंडर यूज़ करो। मैं गूगल कैलेंडर बहुत यूज़ करता हूँ। जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं उसका बैकअप में अलार्म भी लगा लेता हूँ, क्योंकि कई बार गूगल कैलेंडर की नोटिफिकेशन मेरे से मिस हो जाए तो एटलीस्ट अलार्म मेरा सुपर सॉफ्ट सा है, लेकिन म्यूज़िक दिखा है, तो वो मेरे को बता देता है कि हाँ भाई ये काम करना है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस हमने समझी कि बेसिकली टारगेट ऑडियंस हमारी क्या है, ठीक है। किस तरह की टारगेट ऑडियंस है, बायर पर्सोना कैसे बनता है, कौन है टारगेट ऑडियंस, हु आर दे, व्हाट दे डू, वेयर आर दे, कितने टच पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। अपनी कंपटीशन को समझना। ग्रोथ माइंडसेट पे फिर हम आए कि ग्रोथ माइंडसेट, योलो इफेक्ट, कि भाई हम तो यू ओनली लिव वंस, एक बार ज़िंदगी जीते हैं, खुल के जियो, जो करना करो, डरो मत। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि कुछ भी। और एक फेज़ होता है, उस फेज़ में वो चीज़ होगी, आगे जाके आपको डबल एफर्ट करके वो चीज़ करनी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सक्सेस आपको लेटर ईयर्स में नहीं आती। बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ लास्ट में भी सक्सेस मिलती है, लेकिन वही है, सही टाइम पे सही चीज़ का अपना ही मज़ा है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन अब हम रैप अप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बोलता रहूँगा और आप सारे भी मतलब सेशन वाइज चलें तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर हफ्ते अपना कीमती वक्त निकालने का शायद इतना आसान नहीं होता। सारे आज की डेट में बिज़ी हैं इतने। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। नितिन अग्रवाल जी, वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद मिले आप। तो बस मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, और आप सभी को थैंक्स अ लॉट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक थर्सडे 9 PM शार्प। और अगले वीक का हमारा टॉपिक और मज़ेदार होगा, और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। टाइम वही 20-30 मिनट्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 30 मिनट्स, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम, एन्जॉय योर इवनिंग, नाइट ही होगी अब तो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।